हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है पार्ट 2। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पार्ट 2 भी आने वाला है, मैं उसको अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वो बातें शेयर करूंगा जो कि मैं उस वीडियो में कर नहीं पाया, और मुझे वो लास्ट में मैंने आपको जो शेयर किया था कि मुझे एक फुल टाइम ऑफर मिला था इंटर्नशिप करते करते। तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें और भी हुआ और मुझे फेस करना पड़ा एज अ बिगिनर। तो आई थिंक ये सारी जो मेरी एक्सपीरियंस है, अगर आप भी एक बिगिनर हो तो आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प ज़रूर करेगा। तो आई होप आप ये वीडियो पूरी तरह से देखोगे अच्छे से, और अगर कुछ आप सीख पाओ और कुछ भी आपको अगर हेल्प हो पाए इस वीडियो से, इसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे जो ऑफर मिला था लास्ट टाइम, मैंने यही बताया था कि मुझे एक फुल टाइम ऑफर मिला था इंटर्नशिप करते टाइम। इंटर्नशिप के 3 या 4 दिन हुए थे, उसके बाद ही मुझे एक लिंक्डइन से ऑफर मिला था। तो वो एक्चुअली फुल टाइम जॉब तो था, लेकिन उसका कंडीशन में ये था कि मुझे प्रोबेशन पीरियड में 1 मंथ करना पड़ेगा वहां पर जॉब। अब ये प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, अगर जिनको नहीं पता तो उनको बता दूं। अगर आप कहीं पर अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, तो बहुत सारे कंपनी के ऐसे रूल्स होते हैं कि वो आपको प्रोबेशन पीरियड में रखते हैं, लाइक टू एनालाइज योर स्किल एंड योर प्रोडक्टिविटी। कि अगर आप इंटरव्यू में जैसा आपने टास्क वगैरह किया, जैसा उनको बताया, एक्चुअल में आप अगर आपको प्रैक्टिकल टास्क दिया जा रहा है तो आप किस तरह से उसको कर पा रहे हो। और भी बहुत सारी चीजें वो नोटिस करते हैं इस प्रोबेशन पीरियड में। हर कंपनी का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। तो वहां पर मुझे जो ऑफर मिला वहां पर 1 मंथ का था प्रोबेशन पीरियड। तो अगर आप इस प्रोबेशन पीरियड को क्लियर कर लेते हो, अगर आपका जो भी परफॉर्मेंस होता है वो अगर कंपनी को पसंद आता है, तो फिर आप परमानेंटली ज्वाइन हो जाते हो एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। तो बेसिकली प्रोबेशन इसी को बोलते हैं। और वहां पर भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, लाइक अगर वो चाहे तो आपको वो टर्मिनेट कर सकते हैं इमीडिएटली विदाउट पेइंग एनी सैलरी और एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दैट। मेरा जो प्रोबेशन लेटर था वो एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का था वो। आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये था प्रोबेशन पीरियड। उस कंपनी का नाम था पर्पल लेमन। तो ये था वो डेट 30 सितंबर 2021, तभी मुझे मिला था वो ऑफर। तो यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन है आप देख सकते हो इसको। इनका 1 मंथ का था, और भी बहुत सारे लाइक रूल्स वगैरह थे। वहाँ पर छुट्टी अलाउ नहीं होते हैं नॉर्मली। लाइक अगर लेना चाहोगे तो उसको आपको अनपेड मार्क कर दिया जाता है। बहुत सारे अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल्स है। तो बस बेसिकली यही होता है प्रोबेशन पीरियड में। मोस्टली जो कंपनीज होता है वो चाहते हैं कि आप जितना काम करो बस करते ही जाओ। मतलब छुट्टी वगैरह बस संडे के दिन, या फिर अगर कुछ नेशनल हॉलीडेज वगैरह है तो उसके दिन। तो वहाँ पर बेसिकली मुझे सोशल मीडिया रिलेटेड पोस्ट बनाना होता था। लाइक एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप था, उसके बिहाफ पे मुझे डिजाइन बनाना होता था। और हम लोग का जो कम्युनिकेट हो रहा था वो व्हाट्सएप के थ्रू हो रहा था वहाँ पर। तो दिन भर में मुझे आई थिंक 4 या 5 सोशल मीडिया पोस्ट बनाना होता था। तो वहाँ पर मैंने बहुत सारा चीज़ें सीखा। और बाकी जो असिस्टेंट था उनका, जो मेरे साथ कम्युनिकेट करते थे, लाइक मेरा जो टीम लीड जिसको बोल सकते हैं, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। तो आफ्टर डूइंग 1 मंथ उन्होंने मुझे फुल टाइम कंफर्मेशन तो नहीं दिया, लेकिन 2 महीने करने के बाद अचानक से वो कंपनी बंद हो गया। मुझे जो रीज़न भेजा था कि उनका जो क्लाइंट है परमानेंट क्लाइंट, उनमें से 2 क्लाइंट ने काम करना बंद कर दिया उनके साथ। तो मुझे फिर थोड़ा बहुत हताशा तो हुआ उस टाइम पर। तो उन्होंने 2 मंथ मैंने काम किया था, 2 मंथ ही मुझे टाइम पर पे कर दिया था, जो कि 20K था। तो बस मैंने सोचा ठीक है, अब बंद हो गया तो कुछ नेक्स्ट ट्राई करते हैं। क्योंकि अब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था कि एक्चुअली एजेंसीज वगैरह जो कंपनी होते हैं वहाँ पर किस तरह से काम करवाया जाता है। तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट भी था। लेकिन फिर वही दिक्कत कि नया जॉब ढूंढने में जो टाइम और जो एफर्ट लगता है वो कैसे करूँगा मैं। तो तब मेरा एक लक बोल सकते हो या फिर कोइंसिडेंस, मेरे सेम ही एरिया में एक और दूर के भैया थे, तो वो भी डिज़ाइन की फील्ड में ही थे, और वो अलग एक कंपनी में काम कर रहे थे एज अ फुल टाइम। तो मैंने तुरंत ही 1 हफ्ते के अंदर ही उनसे कांटेक्ट किया और उनको बताया कि आप क्या मुझे रेफर कर सकते हो आपकी कंपनी में, अगर कोई वैकेंसी है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं बात करके देख सकता हूँ। तो उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने मुझे कंफर्म कर दिया कि हाँ, आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओ और मैनेजर आपसे बात करना चाहता है। तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि चलो
एक चीज़ ट्राई किया मैंने और वो काम कर गया। तो उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया और फिर मुझे दूसरा जॉब मिला जो था रेफर के थ्रू। और ये चीज़ें नोट कर लो, फर्स्ट आप खुद से ट्राई करो इंटर्नशिप करने के लिए, वहाँ पर आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलेगा। और एक अगर कंप्लीट कर पाओ और कंपनी भी अच्छा हो तो आपको जो सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा वो आपको काम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अगर आप खुद से ट्राई कर रहे हो और फिर भी नहीं हो रहा है तो रेफरेंस के थ्रू ज्वाइन करने की कोशिश करो। लिंक्डइन में आप ऐप से अप्लाई करो, ठीक है, लेकिन उस पर और भी बहुत सारे मेथड है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से मैंने ट्राई किया उसके बाद भी और अभी भी करता हूँ। तो मुझे बहुत सारे ऑफर आते हैं। तो जब भी कभी मुझे स्विच करने का मन होता है तो मैं इसी तरह से नेक्स्ट जॉब मुझे मिलता है लिंक्डइन से, तो आप उसे ट्राई कर सकते। मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो मेरे साथ बस बने रहो। तो मैंने उस कंपनी में ज्वाइन किया, वहाँ पर भी मुझे सैलरी ऑफर हुआ 10K ही। उसके बाद वहाँ पर जो काम था वो थोड़ा डिफरेंट था। लाइक वहाँ पर मुझे छोटी छोटी डिज़ाइन बनाना होता था, लेकिन अमाउंट बहुत ज़्यादा था। लाइक मुझे एक दिन में 20-25 डिज़ाइन बनाना होता था। स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं माना, मैंने पेशेंस रखा अपने अंदर और सीखता गया जितना हो पाया मुझसे। तो वो 3 महीने के बाद मैंने पूरा अडेप्ट कर लिया और उसके बाद मुझे ग्राफिक्स के साथ साथ मोशन का भी काम वो लोग असाइन करते थे। लाइक मोशन मीन्स नॉट एनिमेटेड थिंग, लाइक रील्स टाइप वीडियोस। और उसके बाद धीरे धीरे उस रील टाइप वीडियो को वो स्टोरी फॉर्मेट में भी बनाने के लिए मुझे टास्क असाइन करता गया। तो मैंने वो भी चीजें सीखा वहीं पर। उसके पहले मैंने वीडियो के ऊपर कभी काम किया ही नहीं था। एक्चुअली मेरे जो लैपटॉप है उसमें चलता ही नहीं था। तो उसके बाद बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैंने ढूंढा कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंपैटिबल है मेरे इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो उसके बाद मुझे मिला फिल्मोरा वंडरशेयर। तो फिर मैंने उसको ट्यूटोरियल देख के उस सॉफ्टवेयर को थोड़ा बहुत सीखा और फिर उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे वहाँ पर मैं ग्रो करता गया। लाइक वहाँ पर मुझे 6 मंथ के बाद ही प्रमोशन मिला। मैंने बात किया मैनेजर के साथ तो उन्होंने मुझे 10K से 15K कर दिया था 6 मंथ के अंदर ही। वो मेरा सेकंड जॉब था और जो मैंने सबसे लॉन्ग टर्म तक किया था। लाइक वो जॉब मैंने किया था 1 year 9 month ऐसा कुछ था। तो उसके बाद कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम हुआ उस कंपनी में भी, क्योंकि वो एक बूट स्ट्रैप था, फंड वगैरह लेकर नहीं किया था स्टार्ट, उन्होंने खुद से ही किया था जो CEO था। तो बाद में कुछ डिफिकल्टीज हुआ, फिर उन्होंने वो बंद कर दिया। सेम थिंग जो फर्स्ट कंपनी में हुआ था मेरे साथ दोबारा हुआ। मैं नेगेटिव हो गया पूरा, क्योंकि एक ही चीज़ें 2 बार हो रहा था। लेकिन इतना देर तक काम करते करते और ये सब फेस करते करते मुझे इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं खुद से नेक्स्ट जॉब मैं ढूंढ सकता हूँ, भले मुझे टाइम लगेगा लेकिन मैं ढूंढ सकता हूँ। तो फिर मैंने लिंक्डइन पर पूरा मेरा अटेंशन दे दिया और अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। लाइक मैं एक दिन में 20 से 25 जॉब डे पे और नाइट पे अगर कुछ पोस्ट होता तो वो भी अप्लाई करता। लाइक कोई भी छोड़ता नहीं था, जो भी रिक्वायरमेंट के साथ मेरे स्किल से मैच होता मैं उसी को अप्लाई करता गया। तो फिर मैंने नॉर्मल फीड में जो पोस्ट होता है लिंक्डइन के, वहाँ पर मैंने लुकिंग फॉर अ न्यू पोजीशन ऐसा जो पोस्ट होता है उसको पोस्ट करके छोड़ दिया। तो आफ्टर 5 or 6 days मुझे वहाँ से एक अप्रोच आया। मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ पर असाइनमेंट था। लाइक इसके पहले जो भी 2 कंपनीज थे वहाँ पर ज्वाइनिंग के टाइम मुझे असाइनमेंट देना नहीं पड़ा, बस इंटरव्यू था। लेकिन ये थर्ड कंपनी जो था यहाँ पर मुझे असाइनमेंट मिला था। 2 क्रिएटिव बनाना था सोशल मीडिया के लिए और दोनों का ब्रांड अलग अलग था। एक था किड्स रिलेटेड ब्रांड और एक था फूड रिलेटेड ब्रांड। तो मैंने दोनों का डिफरेंट क्रिएटिव बनाया एक एक और फिर मैंने शेयर किया, तो उनको पसंद आया। और वहाँ का एक बेनिफिट मुझे मिला कि जो मैनेजर या ओनर था कंपनी का वो खुद भी एक सीनियर डिजाइनर था। तो मुझे वो चीज़ बहुत ही अट्रैक्ट किया कि चलो मुझे यहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। स्टार्टिंग से मेरा माइंड हमेशा यहाँ पर रहा है कि कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी ज्वाइन करो, कैसा भी सिचुएशन कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, मैं किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख पाऊँ। और गाइस मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप एक बिगिनर हो, अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने ईगो को ना दिखाकर उसको साइड में रखो और माइंडसेट ऐसा बनाओ कि मैं सीखने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे हर किसी से सीखना है। अगर आप इस तरह से अपना माइंडसेट बना पाओगे तो आप एक बात नोट कर लो, आप हर एक जगह पर खुद को एडेप्ट कर पाओगे इजीली, जो कि नॉर्मली हर कोई नहीं कर पाएगा, छोड़ देगा, उनसे नहीं होगा। और पेशेंस, ये दोनों चीज आपके अंदर होना चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड और पेशेंस। अगर आप एक क्रिएटिव फील्ड में आ रहे हो तो
बहुत हेल्प करेगा आपको। तो उस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पर मुझे इंक्रीमेंट मिला था लाइक 15K मेरा लास्ट था, वहाँ पर मुझे 18K में स्टार्ट हुआ। और वही डे टाइम था, कोई ऐसा डिफरेंट टाइम जोन नहीं था, डे टाइम ही था। तो वहाँ पर मैंने 9 मंथ काम किया। तो वहाँ पर मुझे बस क्रिएटिव के ऊपर काम करना होता था और प्रिंट डिज़ाइन जो भी है, बिजनेस कार्ड बोलो, मेनू कार्ड बोलो, ब्रोचर और भी बहुत सारी चीज़ें। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा वहाँ पर। मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन जो होता है तो मैंने वो स्टाइल थोड़ा अडेप्ट करना सीखा वहाँ से। और फिर मुझे काम करते करते ही नेक्स्ट जॉब ऑफर मिला। लाइक मैं कहीं पर भी अगर काम कर रहा हूँ तो मेरा माइंड से रहता है कि दूसरा ट्राई करता जाऊं। अगर मैंने ज्वाइन किया आज तो 1 मंथ के अंदर ही मैं दूसरा जॉब ढूंढने के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देता हूं। और ये चीज़ इसलिए करता हूं कि मुझे सीखना है, क्योंकि इंटरव्यू में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। मेरा माइंडसेट वही रहता है हमेशा। तो वहाँ पर 9 मंथ हो गया था और तभी मुझे एक ऑफर भी मिला था। वो कंपनी बहुत बड़ा था, लाइक उनका एम्प्लॉयमेंट बेस बहुत ज़्यादा था, कंपनी का फॉलोअर्स लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा था। तो मुझे लगा इस कंपनी में अगर मैं ज्वाइन कर लूँ तो मेरा लाइफ सेट है, जो नॉर्मली सभी को लगेगा। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया और वहाँ पर जो चीज़ हुआ इंटरव्यू के टाइम वो मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। वो एक्चुअली में नाइट शिफ्ट था। मैंने अप्लाई किया था 2 to 11 का जो टाइम है उस टाइम के लिए, और बाद में मुझे पता चला कि वो एक्चुअली में टाइम है 4 to 1। और इंटरव्यू के टाइम में जो हुआ, मैंने 4 to 5 आवर्स कंटिन्यूअसली असाइनमेंट कंप्लीट करना पड़ा, जो मैंने लाइफ में पहली बार कर रहा था। मैं मतलब सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। इंटरव्यू 4 to 5 आवर्स, वो भी प्रैक्टिकल, अपना स्क्रीन है उसको शेयर करके। लेकिन मैंने कैसे भी करके उनको कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे वो ऑफर लेना था। मैं ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूँ, मुझे दिक्कत हो तो नहीं, मुझे था कि मैं इस ऑफर को मुझे मिलना चाहिए बस। तो मैंने वो इंटरव्यू दिया और उनको पसंद भी आया। और वो पूरा प्रैक्टिकल टेस्ट था, लाइक ऑन स्क्रीन गूगल मीट पर आप स्क्रीन शेयर करके डिजाइन कर रहे हो और उनको शेयर कर रहे हो, इस तरह। तो मैंने 5 क्रिएटिव बनाया था। उसके बाद मैंने इस कंपनी को छोड़ दिया, जो मैं 18K वाला था पिछले, उसको छोड़ के मैंने इसमें स्विच कर दिया। लेकिन मुझे उसके बाद पता चला कि देखने में बड़ी लाइक हम लोग आसानी से इम्प्रेस हो जाते हैं किसी कंपनी का फॉलोअर्स अगर ज्यादा हो लिंक्डइन पर। तो एक्चुअल में गाइस ये सच नहीं है। अगर कंपनी का स्केल बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कंपनी में हर एक डिसिप्लिन से होता है हर एक चीजें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर भी बहुत सारे नेगेटिविटी है, बहुत सारे माइनस पॉइंट भी है, बहुत सारे प्लस पॉइंट भी। तो ये हमेशा याद रखना, कहीं पर भी जाओ ये दोनों चीजें सोच के जाना कि वहाँ पर। तो फिर मुझे पता चला कि वहाँ पर कोई रूल्स फॉलो ही नहीं होता है, लाइक जो मैनेजर का मन करता है वही होता है। क्योंकि पहले ज्वाइनिंग के 1 मंथ के अंदर ही मुझे नेक्स्ट डे ही स्विच करने का मन कर रहा था। मुझे बुरा भी लग रहा था, क्योंकि मैंने पिछला जॉब मैं छोड़कर रिजाइन कर मैं यहाँ पर ज्वाइन किया। और मुझे पता चला कि यहाँ पर ओवर टाइम एक नॉर्मल चीज है। 1-2 घंटा अगर आप काम कर रहे हो और उसके लिए आपको पैसा भी नहीं मिल रहा, वो चीज यहाँ पर नॉर्मल है। तो वो होने के बाद मैं नेक्स्ट डे ही HR को कॉल किया, ये सारी चीजें बताया। फिर उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश किया। तो मैंने बोला मैम मेरे से नहीं हो पाएगा शायद, बोला बहुत सारे चीजें बोल। तो उन्होंने कैसे भी करके मुझे बोला कि आप 1 मंथ तक कर लो, उसके बाद अगर आप प्रॉब्लम हो तो आप स्विच कर लेना। स्ट्रगल के बाद मुझे वो जॉब मिला था। तो मैंने बोला ठीक है। और इंटरव्यू भी मैंने 5 घंटा 4 घंटा वेस्ट करके दिया था। तो मैंने बोला सैलरी लेके ही जाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो फिर मैं करता गया। और वो कंपनी का जो मैनेजर है इतना डेंजरस और टॉक्सिक है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो फिलहाल ये सब बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरा अभी 3 मंथ जो प्रोबेशन पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर करने नहीं वाला जॉब, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने दूसरा जॉब ढूंढ भी लिया है और कब स्विच करना है वो भी मेरा डेट फिक्स है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, कहीं पर भी अगर आप ज्वाइन करने के लिए जा रहे हो फुल टाइम। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको इंटरव्यू के टाइम पूरा क्लियरिटी के साथ क्वेश्चन करना है। आप जितना चाहे क्वेश्चन करो, लिख लो। अब उससे पहले, इंटरव्यू के पहले लिख लो, ऑनबोर्डिंग के टाइम के पहले लिख लो सारे क्वेश्चन जो भी है, सारे पूछो। अगर आप एक भी आपको ठीक नहीं लगा तो बस बैक स्टेप ले लो, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहोगे तो वो दोनों तरफ से दिक्कत होता है। तो इसलिए पहले ही सब चीज़ें क्लियर कर लो ज्वाइनिंग से पहले। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। पहले दिक्कत हो रहा था, लेकिन अब मुझे इतना भी दिक्कत नहीं होता है। सारे चीज़ें थोड़ा बहुत
आने लग गया है, मेरा उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। मेरा ध्यान जाता है मैं इसको कितना जल्दी सीख पाऊँ और अच्छे से अप्लाई कर पाऊँ अपने डिज़ाइन में। तो यहाँ पर जो सीनियर डिज़ाइनर है वो मेरे साथ जो भी ड्यूटी आवर्स है हम लोग साथ में रहते हैं, एक साथ ही काम करते हैं ऑन स्क्रिप्ट। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नया नया पता चल रहा है, तो वो मुझे थोड़ा यहाँ पर स्टे करने के लिए वो चीज़ें बहुत हेल्प कर रहा है। लेकिन मेरा हेल्थ भी और माइंड सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं स्विच कर लूँगा नेक्स्ट मंथ में ही। तो आई होप बहुत सारा नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से। अगर थोड़ा बहुत भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे लिंक्डइन से कैसे जॉब मिला और अभी भी मैं कौन सा मेथड यूज़ करता हूँ। तो आई होप वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, क्योंकि आई थिंक बहुत कम है यूट्यूब पर, और वो जो भी है वो सारे थ्योरी बताता है, प्रैक्टिकल बहुत कम है। तो आपको थ्योरी पता चलेगा जो मैं अप्लाई करता हूँ और वो आपके लिए भी काम आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।